बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल राइज इन टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के हवाले से, जो कि बवासीर है। अक्सर लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं कि अनम बवासीर पे भी आप हमें कुछ बताएं, कोई ऐसी इफेक्टिव रेमेडी जिसको यूज़ करने से हमें बहुत जल्द फ़ायदा हो। तो तारुफ कर लेते हैं सबसे पहले बवासीर का। इसको बताने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राइज इन टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, क्योंकि इसी से आपको मिलेंगी आने वाली तमाम वीडियोस, और वो भी आपको मिलेंगी घर बैठे। तो जैसे कि बवासीर का तारुफ थोड़ा सा मैं ये करना चाहूँगी। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ बहुत टाइम से रहती है, उन्हें बवासीर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बवासीर जो है हमारे जिस्म की गर्मियों की वजह से, तेज़ मिर्चेदार और ज़्यादा खाना खाने की वजह से, ज़्यादा सुमरादिए कि स्पाइसी चीज़ें खा लेना, मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, और जो चीज़ का वक्त ना हो वो इस्तेमाल करना, चाय ज़्यादा पीना, तो ऐसे लोगों को बवासीर हो जाती है। अमूमन जो ज़्यादा केसेस आए हैं मेरी नज़र में, 80% केसेस वो हैं जिन लोगों को कब्ज़ रहता था। जिन लोगों को कब्ज़ रहता था उन लोगों के जो है बवासीर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपना इलाज करवाएं आप कब्ज़ के लिए आप इलाज कर सकते हैं। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, काला नमक। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ये तीनों हम वज़न लेना है। काला नमक आप हस्बे ज़ायक़े से यूज़ कर सकते हैं, जितना आप यूज़ करें। उसके बाद इन सबको अच्छे तरीके से पाउडर बना के इसको किसी भी कांच की बर्नी में आपने संभाल के रख लेना है। रोज़ाना सुबह 1 चम्मच सादे पानी के साथ, जो कि नाश्ते के बाद खाना है, निहार मुँह नहीं खाना, क्योंकि इसमें काला नमक है, मैदे में जलन हो सकती है। और इसके बाद आपने रात सोते टाइम आपने ये खा लेना है। खाने के बाद इस्तेमाल करने से आप यकीन नहीं करेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदा होगा और बवासीर के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा दूसरी रेमेडी जो एक्चुअली बवासीर के लिए है वो है इंजीर। इंजीर जो है हमें पठानों की दुकानों से, रेडियो से आसानी से मिल जाती है, जो कि एक डोरी के अंदर उन्होंने बांधी भी होती है। वो वाली इंजीर आपने रोज़ाना 1 से 2 अदद खानी है किसी भी टाइम। इंजीर इंतहाई मुफीद है, कॉन्स्टिपेशन के लिए इंतहाई मुफीद है, बवासीर के लिए इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छे नज़र आए हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता दें, लेकिन आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, ये आपके लिए इंतहाई मुफीद है। और इसके अलावा सौंफ, सौंठ, अजवाइन, काला नमक का भी आप नुस्खा जो है स्टार्ट कर दें, वो भी आप बना के रख लें, और साथ में आपने ये इंजीर का इस्तेमाल डेली ज़रूर करना है। इसके अलावा मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि आप फल, फ्रूट, सब्जियों का कसरत से इस्तेमाल करें। रोज़ाना उसको अपने खानों में इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। इनको अपनी ज़िंदगियों से ना जाने दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। दूध का इस्तेमाल करें, दूध के अंदर शहद मिला लिया करें अगर चीनी पसंद नहीं है, या कोई भी मशरूबात, लेकिन दूध का भी आप इस्तेमाल करें। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को तोड़ने के लिए इंतहाई मुफीद है। मुझसे सवाल करने के लिए नीचे कमेंट्स करें, और हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दी गई हैं, आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं वही हूँ राइज इन टाइम वाली, और इसमें माशाल्लाह हमारे 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। और ये चैनल बनाने का मकसद आप लोगों की सेहत के हवाले से मज़ीद डिटेल्स और लाइव आपको करके दिखाने के हमारे चांसेस होते हैं। लेकिन ये अंजीर तो है, अब मैं खुद नहीं खा सकती, इसलिए मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। और अपकमिंग वीडियोस कौन से टॉपिक पे होने चाहिए ये भी हमें सजेस्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।